ये प्रश्नावली 10.2 हम लोग आगे की पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ याद करने का है। देखो यहां पे आप लोगों को पेज नंबर 146 पे लिखा हुआ है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाओं में देखो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं नहीं आप लोगों के, उन 5 पॉइंटों को अंडरलाइन कर लो और उनको याद करना है। पहला लिखा हुआ है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? जैसे ये मान लो कोई भी त्रिभुज है, तुम लोग अगर माध्यिका की बात करो तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका वह रेखाखंड होता है जो क्या करता है, यहां शीर्ष से शुरू होता है और सामने वाली रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। माध्यिका किसको बोलते हैं? कि शीर्ष से तो शुरू होता है और क्या करता है, सामने वाले रेखाखंड को क्या करता है, 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका। जैसे यहां से मान लो ये भी तो शीर्ष ही है ना, ये शीर्ष से कोई शुरू हुआ यहां आया, तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के कैसा होगा? बराबर बराबर। ठीक है, समझ गए। तीसरा देखो, यहां से अगर आप लोग खींचोगे तो ये भी क्या करेगा, ये इस वाले रेखाखंड को इस वाले रेखाखंड के बराबर सिद्ध कर देगा। तो ये अगर कोई भी शीर्ष से रेखा सामने वाले रेखाखंड को 2 बराबर भागों में विभाजित करे तो उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माध्यिका। ध्यान में रख लोगे आप लोग। यहां देखो इससे शुरू होगा तो इन दोनों को बराबर टुकड़ों में विभाजित करेगा, इससे शुरू होगा तो इन दोनों को बराबर टुकड़ों में विभाजित करेगा, और इससे शुरू होगा तो इन दोनों को बराबर टुकड़ों में विभाजित करेगा। दूसरा देखो क्या है, भुजाओं के लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया कि यहां से इस रेखा को 2 बराबर टुकड़ों में तो विभाजित करेगा, लेकिन टुकड़ों में विभाजित करने के साथ साथ यहां कितने डिग्री के कोण का निर्माण करेगा? यहां समकोण का निर्माण करेगा। देखो माध्यिका के अंदर जरूरी नहीं है कि ये लंबवत रहे, लेकिन लंब समद्विभाजक में जरूरी क्या है कि ये लंबवत रहे, 90 डिग्री के कोण बनाए। तो यहां देखोगे तो ये इस रेखाखंड को बराबर टुकड़ों में विभाजित करेगा, लेकिन यहां कैसा रहेगा? लंबवत। और ये यहां से देखोगे तो ये भी इसको समकोण पर क्या करेगा? ये समद्विभाजित करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? लंब समद्विभाजक। या तो लंब समद्विभाजक बोला जा सकता है या लंब अर्धक बोला जा सकता है। ठीक है, ये उसके अलावा देखो तीसरा क्या लिखा हुआ है? कोणों के समद्विभाजक। कोणों के समद्विभाजक क्या होते हैं? ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर कोणों के समद्विभाजक मतलब इस कोण का भी समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहां देखोगे तो इस कोण का भी समद्विभाजन करना है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। और यहां देखोगे तो इस कोण का भी समद्विभाजन करना है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये यहां क्या हो रहा है? कोणों का समद्विभाजन हो रहा है। किसका हो रहा है? यहां कोणों का समद्विभाजन हो रहा है। ध्यान रख लोगे। ये कोणों के समद्विभाजन होने के बाद में बोला गया है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? देखो ये कोई भी त्रिभुज है, ये इसके अंदर यहां से अगर शीर्ष से लाइन खींची जाए जो नीचे वाले रेखाखंड के ऊपर लंबवत रहे। लंबवत रहने का ये मतलब नहीं है कि यहां दोनों को समद्विभाजित भी करेगा। लंब समद्विभाजन लिखा है तो लंबवत भी होगा और समद्विभाजन भी होगा। केवल माध्यिका का बोले तो केवल समद्विभाजन होगा और लंबवत नहीं होगा। और अगर शीर्ष लंब का बोल दिया जाए, शीर्ष लंब का अगर बोल दिया जाए तो केवल लंबवत होगा, समद्विभाजन नहीं होगा। ध्यान में रख लोगे। शीर्ष लंब का बोल दिया जाए तो केवल लंबवत होगा और समद्विभाजन नहीं होगा। इधर से ये खींचोगे तो ये भी क्या होगा? लंबवत होगा लेकिन समद्विभाजन नहीं होगा। यहां से ये खींचोगे तो ये भी क्या होगा? लंबवत होगा लेकिन समद्विभाजन नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। उसके बाद में है संगामी। संगामी रेखाएं, संगामी बिंदु। संगामी रेखाएं, यहां देखो सभी चित्रों में मैंने संगामी रेखाएं और संगामी बिंदु बनाए। ये आप लोगों को बोला क्या गया है इसमें? संगामी एक तो बोला गया है रेखाएं, आगे की जितने पर में आएगी सब में ये नाम आएगा। एक तो संगामी रेखाएं, दूसरा होता है संगामी बिंदु। देखो संगामी रेखा का मतलब क्या होता है? जैसे हमने तीनों मध्यिकाएं खींची, वो किसी एक निश्चित बिंदु से होकर जा रही थी या नहीं? ये किसी निश्चित बिंदु से होकर जा रही थी या नहीं? तो ये निश्चित बिंदु से होकर जाने का मतलब है इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? संगामी बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? संगामी बिंदु। क्या बोलेंगे?
संगामी बिंदु। ये तीनों माध्यिकाएं एक जगह से होकर जा रही है या नहीं, तो ये तो हो जाएगा संगामी बिंदु। और ये संगामी बिंदु से जो जो रेखाएं जा रही है उन सब रेखाओं को क्या बोलोगे? संगामी रेखाएं। समझ गए? जिस बिंदु से तीनों माध्यिकाएं जा रही है वो तो है संगामी बिंदु, और तीनों माध्यिकाओं को क्या बोलोगे? संगामी रेखाएं। यहां देखो ये लंब समद्विभाजन भी एक जगह से हो रहा है या नहीं, तो ये तो क्या है? संगामी बिंदु, और ये लंब समद्विभाजक क्या है? संगामी रेखाएं। यहां देखोगे ये कोणों के समद्विभाजन हो रहे, तो ये एक जगह से जा रहे हैं, तो इसको तो बोलोगे संगामी बिंदु, और ये समद्विभाजन वाली रेखाएं क्या हो जाएगी? संगामी रेखाएं। शीर्ष लंब में भी सेम यही होगा कि यहां तीनों एक जगह से जा रहे हैं, तो ये तो हो गया संगामी बिंदु, और ये शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे? संगामी रेखाएं। सभी का अंतर समझ में आ गया आप लोगों के? प्रमेय नंबर 10.3 में आप लोग देखो कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। सिद्ध क्या करना आप लोगों को अब की बार प्रमेय नंबर 10.3 में? ये जो प्रमेय नंबर 10.3 है इसमें आप लोगों को सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनके क्या दे रखे हैं? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। देखो लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं हमें पता है पहले से, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि संगामी होते हैं। तो हमने ये बना दिया ABC एक त्रिभुज, ABC त्रिभुज बना दिया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? लंब समद्विभाजित ये कैसे खींचते हैं? कोण B से यहाँ पे लंब समद्विभाजित रेखाखंड खींचेंगे तो ये लंबवत भी हो गया है और ये समद्विभाजित भी हो गया। हो गया? ये दिया हुआ आप लोगों को क्वेश्चन में इतना। फिर उसके बाद में ये देखो कोण C से हमने ये लंब समद्विभाजित खींचा तो ये लंबवत भी है और ये समद्विभाजन भी कर रहा है। यहां तक हो गया? कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बताओ? सामने देखना है क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है, नहीं तो सिद्ध क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा थोड़ी देर बाद में। देखो आप लोगों को बोला है कि कोई भी त्रिभुज है उसके लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, तो हम तीनों ही लंब समद्विभाजकों को संगामी तो बता नहीं सकते ऐसे सीधा ही। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो लंब समद्विभाजक खींच दिए, दो लंब समद्विभाजक खींचोगे तो एक बिंदु से होकर जाएंगी, क्योंकि लंब समद्विभाजक इस तरीके से जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस होना ही है। जहां पे क्रॉस होगा उस बिंदु को नाम दे देते हैं, देखो ABC, यहां हम लोग दे देते हैं, ये दे देते हैं E, यहां दे देते हैं F, यहां D देने के लिए सुरक्षित रख लेते हैं तो DEF, आगे नाम दे देते हैं, इसका दे देते हैं G। ठीक है, तो उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? यहां ध्यान रखना है, देखो क्या किया हमने, ये BE को लंबवत खींचा है। BE लंबवत किसके ऊपर है? दिया हुआ है ये AC के ऊपर लंबवत है, दिया हुआ या नहीं? ये हमने बनाया कि BE लंबवत है किसके ऊपर? AC के ऊपर, और AE बराबर किसके है? CE के बराबर है। ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा इधर से देखोगे CF लंबवत किसके ऊपर है? CF लंबवत है किसके ऊपर? AB के ऊपर, और यहां देखोगे AF बराबर है किसके? PF के बराबर। ये आप लोगों को दिया हुआ है। ये दिया हुआ है या नहीं अभी तक? तीसरा सिद्ध क्या करना है कि तीनों लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, मतलब इस बिंदु G से होकर जाते हैं। संगामी होने का मतलब आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो ये कौन सी भुजा है? BE, ये कौन सी भुजा है? CF। वे तीसरी भुजा देखो हम क्या करते हैं, बिंदु A से बिंदु G को मिलाते हुए आगे यहां इस रेखा से मिला देते हैं। केवल मिलाया, लंब समद्विभाजित नहीं बताया मैंने इसको। ये तीसरी भुजा तुम बताओ, दो को खींचोगे तो आपस में प्रतिच्छेद कहीं ना कहीं करेंगे या नहीं? फिर हमने क्या किया, प्रतिच्छेद बिंदु को बिंदु A से मिलाते हुए D तक मिला दिया आगे। ये हम कर सकते हैं या नहीं बताओ? तीनों एक बिंदु से गए हैं या नहीं? तो बिंदु G कैसा है ये देखो। और आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है कि जो AD है, BE है, वह CF का जो संगामी बिंदु है वो कौन सा है? G है। ये संगामी बिंदु G आप लोगों को दे रखा है। कारण क्या है संगामी बिंदु G देने का? क्योंकि ये दोनों तो लंब समद्विभाजित खींचे थे, तीसरे वाले को हमने लंब समद्विभाजित नहीं खींचा है। हमने क्या किया, A बिंदु से G से होते हुए D तक लाइन खींच दी है, तो अपने आप ही वहां से भेज दिया हमने। ये आप लोगों को सिद्ध क्या करना है कि जो ये AD है, ये AD लंब समद्विभाजित कर रहा है किसको? BC को, और BD बराबर किसके है? CD के बराबर। समझ में आ गया या नहीं आप लोगों को?
सिद्ध क्या करना था आप लोगों को कि लंब समद्विभाजक आपस में कैसे होते हैं, संगामी होते हैं। हमने क्या किया, दो लंब समद्विभाजक खींच दिए और तीसरे को ऐसे ही मिला के संगामी बिंदु तो बना दिए। लेकिन अब सिद्ध करना है कि ये भी लंब समद्विभाजक है, तभी तो होगा ना कि तीनों लंब समद्विभाजक कैसे है, संगामी है। उसके बाद में आप लोग देखो यहां सिद्ध करेंगे तो देखना कितना शॉर्ट में आराम से होता है। आप लोगों को एक चीज का पता है कि अगर लंब समद्विभाजक दे रखा हो प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार, दो बिंदुओं से समदूरस्थ दूरियों का बिंदुपथ उन दोनों को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित होता है। ये पढ़ा या नहीं आपने? यहां देखोगे ये एफ जी जो लाइन है, ये एफ जी जो लाइन है ये लंबवत है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर लंबवत है या नहीं? ये किसी के भी समझ में नहीं आया तो बताओ। ये एफ जी जो है ये लाइन ये ए बी के ऊपर लंबवत है या नहीं? और साथ में ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है या नहीं? ए एफ बराबर किसके है, बी एफ के बराबर। ये इतना दे रखा है या नहीं? तो प्रमेय नंबर कौन सी लगेगी, 10.1। प्रमेय नंबर 10.1 क्या कहती है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित होता है। ये पढ़ा या नहीं आप लोगों ने? तो यहां ये लंब समद्विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समदूरस्थ होगी या नहीं? ये ए और बी बिंदुओं से ये समदूरस्थ दूरियां होगी या नहीं? तो इसका मतलब प्रमेय नंबर 10.1 से क्या निकल के आया है हमारे सामने कि ए जी बराबर किसके है, बी जी के बराबर है। ये ए जी किसके बराबर है, बीजी के बराबर। किसी के भी ये समझ में नहीं आया तो बता दो, इसको लिखेंगे समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इधर देखो ये भी लंब समद्विभाजित है या नहीं, ईजी या जी कुछ भी लाइन लिखो आप। ये ईजी जो लाइन है ये लंब समद्विभाजित कर रही है या नहीं इसको, एसी को, ये एसी को लंब समद्विभाजित कर रही है। उसके अलावा क्या है, ए बराबर है सीई के, ये ए बराबर है सीई के। जब ये दोनों चीजें मिल गई तो फिर प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार लिख दोगे ना प्रमेय नंबर 10.1। तो प्रमेय नंबर 10.1 क्या है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ दूरियों का जो बिंदुपथ है वो क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, लिख दोगे। लिखने से ये क्या प्राप्त होगा कि दूरियां कैसी है, समदूरस्थ हुई या नहीं, ये लंब समद्विभाजित है। इसका मतलब ये दोनों दूरियां आपस में कैसी है, बराबर बराबर, मतलब ये वाली दूरी इस दूरी के भी बराबर है। तो लिखोगे ए जी बराबर है किसके, सी जी के बराबर। लिख दिया। यहां देखो आप ए जी किसके बराबर है, बीजी के बराबर है या नहीं? तो यहां लिखोगे कि समीकरण 1 से हम लोगों को क्या पता चला है कि ये ए जी किसके बराबर है, ये बीजी के बराबर है। तो बीजी बराबर किसके हो गई, सी जी के बराबर। यहां देखो ये इसमें देखोगे आप लोग, यहां वाला देखो, ये इस त्रिभुज में देखो, तुम इस त्रिभुज में देखोगे तो ये बीजी बराबर है किसके, सीजी के बराबर दे रखी है या नहीं? तो उस प्रमेय का विलोम करते हैं, अगर प्रमेय नंबर 10.1 का विलोम करते हैं कि अगर समदूरस्थ दूरियां दे रखी है तो ये बीच वाला रेखाखंड क्या होगा, लंब समद्विभाजित होगा या नहीं? जब ये दूरियां समदूरस्थ दे रखी है, ये बी और सी दो बिंदुओं से दूरियां अगर समदूरस्थ हो तो बिंदुपथ क्या होगा, उनको लंब समद्विभाजित करने वाली रेखा होगी या नहीं? तो यहां पे आप लोग क्या लिखोगे, ये अगर बराबर है तो प्रमेय नंबर वही 10.1 लिखनी है आप लोगों को। 10.1 में क्या लिखा हुआ था कि अगर दूरियां समदूरस्थ दे रखी हो, यहां आप लोग चाहो ना तो 10.1 का विलोम भी लिख सकते हो। मतलब विलोम का मतलब उल्टा होता है या नहीं? देखो जब दूरियां समदूरस्थ होती है तो बिंदुपथ क्या होता है, लंब समद्विभाजित, और लंब समद्विभाजित है तो दूरियां कैसी होगी, समान। तो अगर उल्टा कर रहे हो तो उसको विलोम भी लिख सकते हो आप लोग। यहां 10.1 प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, दूरियां समान है, इसका मतलब ये जीडी भुजा क्या है, ये जीडी भुजा कैसी है, इसके ऊपर ये लंबवत है या नहीं, ये बीसी के ऊपर कैसी हो जाएगी, लंबवत। ये 10.1 प्रमेय के अनुसार अगर समदूरस्थ दूरियां तो लंब समद्विभाजित होगा या नहीं बिंदुपथ, तो ये लंब समद्विभाजित हो गया। और उसके अलावा बीडी बराबर किसके हो जाएगी, सीडी के बराबर। और आप लोगों को पता ही है कि जब जीडी बीसी के ऊपर लंबवत है, ये जीडी बीसी के ऊपर लंबवत है, तो ये एडी और जीडी तो एक ही रेखाखंड के टुकड़े हैं या नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः ये जो एडी है वो लंबवत किसके ऊपर है,
BC के ऊपर। ये अपना हेंस प्रूफ। प्रमेय नंबर 10.4 में दिया हुआ है कि त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक कैसे होते हैं? संगामी होते हैं। तो ये हमने सबसे पहले वाले की तरह ये एक त्रिभुज बना लिया है ABC। क्या बोला हुआ है कि कोणों के समद्विभाजक। तो तीन कोण रहते, तीन कोणों के समद्विभाजक होंगे या नहीं? हम क्या करेंगे, दो कोणों के समद्विभाजक बना लेंगे और तीसरी लाइन ऐसे ही वहां से बना देंगे। तो संगामी तो पहले से हो जाएगा और तीसरी लाइन को सिद्ध ये करना रहेगा कि कोण का समद्विभाजक हो रहा है। ठीक है, तो यहां देखो हमने क्या किया, कोण बी का समद्विभाजक किया। ये कोण बी का समद्विभाजक कर दिया। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। मतलब ये 1 नंबर और 2 नंबर कोण आपस में कैसे है? बराबर। उसके अलावा हमने क्या किया कि कोण सी का भी समद्विभाजन कर दिया। कोण सी का ये समद्विभाजन करोगे आप लोग, तो कोण सी का समद्विभाजन करने से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। इसका मतलब ये 3 नंबर कोण और ये 4 नंबर कोण भी आपस में बराबर है। समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो दिया हुआ आप लोगों को क्या है, यहां दिया हुआ आप लोगों को है कि कोण नंबर 1 बराबर किसके दिया हुआ है? कोण नंबर 2 के। और कोण नंबर 3 बराबर किसके दिया हुआ है? कोण नंबर 4 के। क्योंकि कोणों का समद्विभाजन हो रहा है या नहीं? दिया हुआ में इतना ही लिखना है। सिद्ध आप लोगों को क्या करना है, संगामी सिद्ध करना है या नहीं इन तीनों को? तो देखो दो बिंदु तो कहीं ना कहीं जाके इस बिंदु पे मिलेंगे। इसको नाम दे दिया हमने G, यहां वाले को देंगे D, यहां वाले को E और यहां वाले को F। ये नाम स्थायी कर रखे हैं ना हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बिंदु A को बिंदु G से मिलाते हुए D तक मिला देंगे। सेम वही करना है। करना क्या आप लोगों को, बिंदु A को बिंदु G से मिला देना है। क्या करना है, ये चाहो तो रचना में कर देना कि जो बिंदु A है, बिंदु A को G से मिलाया। ठीक है, मिला दिया। मिलाने के बाद में देखो ये तो कोणों के समद्विभाजन संगामी हो रहे थे, तीसरा वाला संगामी नहीं हो रहा था, हमने जबरदस्ती लाके संगामी की है। तो इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, यहां कोण का क्या हो रहा है, समद्विभाजन। मतलब आप लोगों को सिद्ध ये करना है कि ये दोनों कोण 5 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों कोण कैसे है? बराबर। ये सिद्ध क्या करना आप लोगों को, कोण नंबर 5 और 6 कैसे है? बराबर। तभी तो सिद्ध होगा ना कि कोण ए का समद्विभाजन हुआ है। फिर इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये संगामी करने के बाद में बिंदु G से बिंदु F तक ये लंबवत रेखाखंड खींच दी है। ये G से इधर भी हमने लंबवत रेखाखंड खींच दी है। और देखो और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके बाद में हम लोग और लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक किसी के भी समझ में नहीं आया तो बताओ, समझ में आ गया? ये यहां देखो ये कोण का समद्विभाजन हुआ है, यहां पे हमने लंबवत रेखाखंड खींच दिया। यहां कोण का समद्विभाजन हुआ है, यहां पे भी लंबवत रेखाखंड खींच दी है। और आप चाहो तो यहां पे भी ये हम लोग लंबवत रेखाखंड खींच देते हैं। सिद्ध क्या करना है, कोण नंबर 5 को कोण नंबर 6 के बराबर सिद्ध करना है या नहीं? सिद्ध करोगे तो आप लोग देखो यहां ये अगर कोण का समद्विभाजन हो रहा है तो ये दोनों लंबवत दूरियां आपस में बराबर रहेगी या नहीं? बताओ। प्रमेय नंबर 10.2 आप लोगों ने पढ़ी थी, अगर कोण का समद्विभाजन होता है तो लंबवत दूरियां कैसी रहती है? बराबर रहती है। दो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का बिंदुपथ उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के कोण का समद्विभाजक। और बिंदुपथ क्या होता है कि समदूरस्थ दूरियां रहेगी या नहीं? इसका मतलब लंबवत दूरियां आपस में कैसी रहेगी? बराबर। यहां देखो आप लोग लिखोगे कोण 1 बराबर है कोण 2 में। तो अगर कोण का समद्विभाजन हो रहा है, अगर कोण का समद्विभाजन हो रहा है तो दूरियां कैसी रहेगी? दूरियां कैसी रहेगी? समदूरस्थ रहेगी या नहीं? अरे दूरियां आपस में कैसी रहेगी? समदूरस्थ रहेगी या नहीं? तो प्रमेय नंबर कौन सी हो गई? 10.2। प्रमेय नंबर 10.2 के अनुसार अगर कोण का समद्विभाजन हो रहा है तो दूरियां आपस में कैसी रहेगी? समदूरस्थ। तो यहां लिखोगे आप लोग FG बराबर है किसके? DG के बराबर है। ये लिखने में किसी को भी समस्या तो बताओ। ठीक है, दूसरा यहां लिखोगे कोण नंबर 3 बराबर है किसके? कोण नंबर 4 के।
कोण 3 और कोण 4 बराबर है या नहीं। ये जब 3 और 4 बराबर है, कोण का समद्विभाजन पर रेखा खींची गई है, तो ये भी समदूरस्थ दूरियां, समदूरस्थ लंबवत दूरियां बराबर होगी या नहीं। तो लंबवत दूरियां ये GD और GE, ये EG और DG, ये दोनों दूरियां आपस में क्या होगी, बराबर बराबर। कारण क्या है, प्रमेय नंबर 10.2। ये प्रमेय नंबर 10.2 ही नहीं लिखनी है कॉपियों के अंदर, प्रमेय नंबर 10.2 10.2 लिखने बैठ जाओ। प्रमेय नंबर 10.2 का मतलब आप लोगों को लिखना है कि कोण का समद्विभाजन हो रहा है, इसीलिए लंबवत दूरियां आपस में कैसी है, बराबर बराबर है। इसकी जगह ऐसे लिखना है, कोण का समद्विभाजन होने पर लंबवत दूरियां आपस में बराबर बराबर होती है। ये लाइन लिखनी है प्रमेय नंबर 10.2 का मतलब ऐसे नहीं है कि आप प्रमेय नंबर 10.2 उतार दो, यहां इसकी जगह ये उतारना है। प्रमेय नंबर 10.2 इसकी जगह भी ये हिंदी वाली लाइन आप लोगों को उतारनी है, ठीक है। उतारने के बाद देखो ये भी इसके बराबर हो गया है। आप लोग देखो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में देखोगे DG का मान किसके बराबर है, FG के बराबर है या नहीं। देखोगे FG बराबर किसके, EG के। देखो ये FG है, ये EG है, इसमें देखो ये लंबवत दूरियां आपस में बराबर है या नहीं। लंबवत दूरियां बराबर होती है तो कोण का क्या होता है, समद्विभाजन, मतलब प्रमेय का क्या हुआ है, विलोम हुआ है। तो यहां लिख दोगे प्रमेय नंबर 10.2 का क्या हो जाएगा, विलोम। तो विलोम क्या कहता है कि अगर लंबवत दूरियां बराबर है तो कोण का क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है। यहां ये दोनों लंबवत दूरियां देखो, ये वाली लंबवत दूरी और ये वाली लंबवत दूरी हमने बराबर बराबर सिद्ध कर दी या नहीं। तो ये लंबवत दूरियां बराबर है, तो यहां 5 नंबर और 6 नंबर ये कोण A का क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है। अतः क्या हो जाएगा, कोण नंबर 5 बराबर है किसके, कोण नंबर 6 के। तो कोण का समद्विभाजन हो गया या नहीं, यही सिद्ध करना था, ये हो गया अपना आंसर। तो प्रमेय नंबर 10.5 में आप लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब कैसे होते हैं, संगामी। संगामी होने का मतलब एक जगह से होकर जाते हैं। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, जैसे हम लोगों ने ये एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज का नाम दोगे आप लोग ABC। और उसके बाद में देखो शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब यहां से ये लंबवत है बिंदु D के ऊपर, ये B से ये इसके ऊपर लंबवत है, ये इसका नाम दे दिया E, और C से इसके ऊपर लंबवत है, इसका नाम दे दिया F। मतलब इतना आप लोगों को दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो बिंदु O है यहां से होकर ये तीनों बिंदु जा रहे हैं। तो आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है कि बिंदु O से ये सभी जा रहे हैं, ठीक है, संगामी हो रहे, ऐसा सिद्ध करना है। तो आप लोगों को ये तीनों शीर्ष लंब दे रखे या नहीं इसमें, तो आप लोगों को देखो यहां सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आप लोगों को करना है कि ये जो AD शीर्ष लंब है, दूसरा BE शीर्ष लंब है और तीसरा CF शीर्ष लंब है, ये तीनों आपस में कैसे है, संगामी। हाँ, तो यहां देखो सिद्ध क्या करना है कि AD BE और CF तीनों शीर्ष लंब थे या नहीं, तीनों शीर्ष लंब कैसे है, संगामी है, ऐसा सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या है इसके अंदर, तो दिया हुआ के अंदर आप लोग देखोगे तो ये तीनों लंबवत दे रखे हैं। मतलब ये AD जो है ये लंबवत किसके ऊपर दिया हुआ आप लोगों को, ये BC के ऊपर लंबवत दिया हुआ है। ये जो BE है ये लंबवत किसके ऊपर दिया हुआ है, तो ये AC के ऊपर लंबवत दिया हुआ है। और तीसरा जो CF है वो आपको लंबवत किसके ऊपर दे रखा है, वो AB के ऊपर लंबवत दे रखा है। ये तीनों लंबवत आप लोगों को दिया हुआ मैं दे रखा हूं, ठीक है, एकदम आसान है। दिया हुआ में तीनों को लंबवत लिखना है, सिद्ध करना में तीनों संगामी है। तो देखो इसमें रचना क्या करनी पड़ेगी आप लोगों को, रचना मैंने आप लोगों को बताई थी कल, मतलब रचना इसमें कैसे करनी है। तो रचना देखो ये A बिंदु है, इससे क्या करना है, इसके समांतर लाइन खींचनी है, BC के समांतर लाइन AB ये A बिंदु से खींचनी है। इस तरीके से खींच दोगे या नहीं,
ये थोड़ी लाइन ज्यादा ही खतरनाक हो गई है। ये देखो ये वाली लाइन है, इसके समांतर ए बिंदु से लाइन खींच दी। ये वाली जो लाइन है इसके समांतर यहां से लाइन खींच दोगे, ये खींच दी या नहीं। और उसके बाद में ये जो समांतर है ये इसके समांतर लाइन बिंदु सी से खींच दोगे। ठीक है, खींचते ही त्रिभुज का निर्माण हो गया। नाम इसका दे देना है हम लोग, ये दे देते इसका नाम पी क्यू और आर। बस रचना के अंदर एक छोटी सी बात लिखनी है आप लोगों को। ये बीसी है ना, इसके समांतर लाइन कौन सी खींची है? क्यू आर। बीसी के समांतर कौन सी लाइन खींची है? क्यू आर। लिख दिया। उसके बाद में देखो बीसी के समांतर लाइन है क्यू आर। यहां देखोगे ये एसी है, इसके समांतर कौन सी है? पी क्यू। ये एसी के समांतर है पी क्यू। देखो ये एसी लाइन है, ये बिंदु आर है, ये बिंदु कौन सा है? पी। अच्छा, पी के साथ में आर लिखना है, चलो ठीक है। तीसरा देखो ए बी लाइन किसके समांतर है? पी क्यू के। ये ए बी लाइन समांतर है। ये रचना में केवल इतना ही लिखना है। देखो दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना तीनों लिखना एकदम आसान है या नहीं? लिख दिया। ये लास्ट देखो, ये इसमें आप लोग देखो, सबसे पहले मैंने यहां रचना में क्या लिखा हुआ है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, ये लिखा हुआ है या नहीं? देखो इधर ये BC समांतर है इसके, मतलब ये लिखा हुआ BC समांतर है इसके QR के, ये यहां लिखा हुआ। ठीक है, दूसरा यहां देखोगे AC समांतर किसके है? इसके समांतर है या नहीं? तो ये लिखा हुआ है AC समांतर है इसके। ये दोनों लाइनें आप लोगों के सामने लिखी हुई है। जब दोनों लाइनें लिखी हुई है मतलब ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, इसका मतलब ये देखो ये लाइन तो समांतर है आप लोगों की इसके, और जो ये वाली लाइन है ये समांतर है किसके? इसके। तो ये चतुर्भुज कैसा बना है आप लोगों के? समांतर चतुर्भुज बना है या नहीं? आप लोगों को केवल इतना बताना है कि ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, तो ये समांतर चतुर्भुज बना है या नहीं? तो ये समांतर चतुर्भुज बना है, इसका मतलब यहां नाम देखोगे तो आप लोग यहां नाम लिखते हो तो क्या नाम है इसका? RBCA। जो चतुर्भुज बना है वो कैसा चतुर्भुज बना है? समांतर चतुर्भुज बना है। समझ में आ गया या नहीं? आप चाहो तो ये दोनों लाइनें लिख के उसके बाद लिख सकते हो कि भाई आमने सामने की भुजाएं कैसी है? समांतर, इसीलिए ये चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज। और जब ये समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है या नहीं? इसका मतलब AR बराबर किसके है? BC के। कोई दिक्कत है क्या? ये AR किसके बराबर है? BC के। कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम यहां देखो ये वाली लाइन ये इसके समांतर है या नहीं? ये लाइन इसके समांतर है, ये वाली जो लाइन है ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं? तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो BCQA। ये जो BCQA दे रखा है आप लोगों को, ये भी कैसा चतुर्भुज हुआ? समांतर चतुर्भुज हुआ। ये समांतर चतुर्भुज है तो देखो ये AQ बराबर है किसके? BC के। ये AQ किसके बराबर हो गई है? BC के। यहां देखो BC की जगह BC का मान कितना है? AR है या नहीं? तो ये लिख दिया AR। मतलब AQ बराबर है किसके? AR के। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ये AQ बराबर किसके है? AR के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो QR भुजा है उसका मध्य बिंदु है या नहीं? है QR भुजा का मध्य बिंदु कौन सा है? A। और AD आप लोगों को पता ही है इसके ऊपर लंबवत है। ये AD यहां इसके ऊपर लंबवत है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है या नहीं? तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला भी कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। किसी को भी इस बात में कोई भी दिक्कत है तो बता दो। नहीं है कोई भी दिक्कत? तो यहां क्या स्पष्ट हो गया है कि AQ बराबर है किसके? AR के। उसके अलावा जो QR है उसके ऊपर AD लंबवत है या नहीं? जो QR भुजा आप लोगों को दे रखी है उसके ऊपर जो AD भुजा है वो कैसी है? लंबवत। ये किसी के भी समझ में नहीं आया तो बता दो कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये इसके ऊपर कैसा है?
लंबवत। किसी के भी नहीं समझ में आया तो बताओ, आ गया समझ में? उसके बाद में आप लोगों को पता है ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है या नहीं? और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब ये समांतर दे रखी है तो यहां आप लोग देखोगे, या तो आप देख लो या आप लोग केवल लिखोगे इसी प्रकार, तो इससे भी काम चल जाएगा। ये इसी प्रकार लिख दिया ना, इसमें सब कुछ हो जाएगा। जैसे ये समांतर चतुर्भुज और ये समांतर चतुर्भुज बता के इन दोनों को बराबर किया था या नहीं, उसी प्रकार से आप लोग देखोगे एक तो ये समांतर चतुर्भुज और एक ये समांतर चतुर्भुज बताओगे तो ये दोनों टुकड़े भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर। और इसी प्रकार ये दोनों टुकड़े भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर। तो यहां लिख देना आप लोगों को, सीधा ही लिख देना। देखो सी क्यू बराबर है किसके, सीपी के। सी क्यू बराबर है किसके, सीपी के। और यहां देखो ये सी एफ है, ये लंबवत दे रखा है, ये समांतर है, तो ये भी तो लंबवत हुआ या नहीं? तो ये सी एफ भुजा लंबवत किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर। सी एफ भुजा लंबवत किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर। बस इस चीज को 3 बार लिखना है। देखो एक बार यहां लिख दिया, दूसरी बार यहां लिख दिया और तीसरी बार इधर। देखो ये बी आर बराबर किसके हो जाएगा, बीपी के। ये बी आर किसके बराबर हो जाएगा, ये बीपी के बराबर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है ये बीई लंबवत है या नहीं, ये लंबवत है, दोनों समांतर है, तो इधर भी तो लंबवत ही हुआ ना। बीई लंबवत किसके ऊपर है, बीई लंबवत किसके ऊपर है, पी आर के ऊपर। यहां देखो तो इससे स्पष्ट क्या हुआ कि ये भुजा का समद्विभाजन भी हो रहा है और लंबवत भी है। यहां ये भुजा का समद्विभाजन भी हो रहा है और लंबवत भी है, और यहां ये भुजा का समद्विभाजन भी हो रहा है और लंबवत भी है। ये तीनों जगह हुआ या नहीं? तो ये तीनों जो समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों समीकरणों से क्या स्पष्ट हुआ है कि जो पी क्यू आर जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके लंब समद्विभाजक है। ये लंब समद्विभाजक है या नहीं? ये आप लोग बताओ, जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है पी क्यू आर, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें ये ए डी, बीई और सी एफ तीनों लंब समद्विभाजक है या नहीं? ये जो ए डी है, बीई है, वह सी एफ है, ये तीनों लंब समद्विभाजक है या नहीं? और प्रमेय नंबर 10.3 में आप लोगों ने पढ़ा था कि लंब समद्विभाजक कैसे होते हैं, संगामी होते हैं या नहीं? सिद्ध हो गया इतना। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बता दो कि ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके लिए ये तीनों लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजकों का आप लोगों ने प्रमेय नंबर 10.3 में पढ़ रखा है कि लंब समद्विभाजक आपस में कैसे होते हैं, संगामी। तो ये लंब समद्विभाजक संगामी है, लेकिन किसके लिए, त्रिभुज पी क्यू आर के लिए संगामी है। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ये तीनों कैसे है, संगामी। तो इनका आप लोग देखोगे त्रिभुज एबीसी में देखोगे तो यहां हमने सिद्ध किया कि ये तीनों कैसे है, संगामी। तो एबीसी के लिए ये क्या थे, नहीं, ये एबीसी के लिए क्या थे, शीर्ष लंब थे। क्या थे ये, शीर्ष लंब। ये एबीसी के लिए क्या थे, शीर्ष लंब। तो संगामी तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया ना कि बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये तीनों क्या है, लंब समद्विभाजक और संगामी है। तो इसका मतलब छोटा वाला त्रिभुज जो एबीसी था उसमें ये शीर्ष लंब थे और संगामी तो सिद्ध हो रखा है। मतलब ये त्रिभुज एबीसी के लिए शीर्ष लंब भी आपस में कैसे होंगे, संगामी होंगे। देखो करना क्या है, दोबारा एक बार सुन लो। इसमें हम लोगों ने किया क्या है कि जो शीर्ष लंब थे उसके बाद में रचनाएं करके एक बड़ा त्रिभुज बना लिया है। और बड़े त्रिभुज में आप देखोगे तो ये भुजा का समद्विभाजन कर रहा है और लंब समद्विभाजक है। और इसी प्रकार से इस भुजा का भी समद्विभाजन हो रहा है और ये लंबवत है। और इसी प्रकार से ये भी भुजा का समद्विभाजन हो रहा है और ये लंबवत है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में ये जो तीनों हमने शीर्ष लंब बना रखे थे ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। और 10.3 प्रमेय में हमने पढ़ा है कि लंब समद्विभाजक कैसे होते हैं, संगामी। तो यहां लंब समद्विभाजक संगामी किसके लिए है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए। लेकिन छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये क्या है, शीर्ष लंब। हमने ये बता दिया कि बड़े वाले त्रिभुज में ये संगामी है। संगामी का मतलब एक बिंदु से निकल रहे, तो छोटे वाले त्रिभुज में भी तो एक ही बिंदु से निकलेंगे। लेकिन छोटे वाले त्रिभुज के लिए है क्या, ये शीर्ष लंब। इसीलिए ये शीर्ष लंब कैसे हो गए, संगामी।